जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आंटी शुरू करिए जी। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य गुरुवर कुंद कुंद स्वामी की जय। नमियु न जिनम वीरम अनंत वरनान दंसन सहावम ओच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। बोलिए नियम सार ग्रंथ राज की जय। गाथा नंबर दीदी 126 पढ़ेंगे ना आज? कल जो करवाए थे गाथा भाई साहब 125 हुई थी क्या कि 26 भी हो गई? देख लो आप। नेमीचंद जी भाई साहब ने पढ़ी थी शायद आखिरी वाली। नया अधिकार तो चालू हो गया था। हाँ, नेमीचंद बाबूजी तो कुछ भी नहीं पढ़ पाए थे, वो जब आए थे तब तो फिर ना जयमाली स्तुति हुआ। हाँ हाँ, नहीं पढ़े थे शायद ना? नहीं कल नहीं पढ़ी थी। नहीं पढ़े, ठीक है। कौन सी 126 पढ़ लेती हूँ, है ना दीदी? 126 है क्या? हाँ, वो मैंने तो ये डाल के रखा है ना उसमें। 126 तो हो गई थी। हो गई थी क्या? फिर 127 पढ़ी हूँ। लग रहा है। कौन सी थोड़ा पढ़ते? सा इसमें है ना, थोड़ा अच्छा दिया है दीदी, मैंने अभी पढ़ा था तो उसको एक बार और पढ़ लेते 126 को। ठीक है। क्योंकि ना पद्मनंदी आचार्य का दिया है इसमें पंचविंशतिका से, तो मुझे थोड़ा ठीक लगा वो। ठीक तो है, पढ़िए। 126 अपन पढ़ लेते। जी आ जी गए वो अंकल, कौन आया? ठीक है, आप पढ़िए। जी। जो समो सव भूदेषु थावरेषु तसेषु वा तस्य सामायि गमठाई इति केवली शासने। अब पुनः किनके सामायिक होती है, तो इसको अभी सूरिवर्य यह बता रहे हैं। जो मुनि सर्व प्राणियों में स्थावर और त्रसों में समभाव रखते हैं, उनके स्थायी सामायिक होती है। ऐसा केवली भगवान के शासन में कहा है। जो निर्ग्रंथ तपोधन समभाव से परिणत हुए एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अथवा पृथ्वी कायिक आदि स्थावर कायिक और त्रस कायिक जीवों को पीड़ा करने वाले, विघात आदि करने वाले भावों से रहित होते हुए समता भाव से युक्त होते हैं, उन वितरागी मुनि के सामायिक स्थायी होता है। ऐसा केवली भगवान के शासन में यानी आगम में अथवा संप्रदाय में कहा गया है, उसे ही कहते हैं। सभी संसारी प्राणी त्रस स्थावर के भेद से दो प्रकार के हैं। सभी संसारी प्राणी के दो प्रकार के, त्रस और स्थावर, अथवा प्राण, भूत, जीव और सत्व के भेद से चार प्रकार के भी हो जाते हैं। ये नया ही भेद सुने अपन ने, प्राण, भूत, जीव और सत्व। कहा भी है 2, 3, 4 इंद्रिय वाले जीव को प्राण कहते हैं। वनस्पति कायिक जीव भूत कहलाते हैं। पंचेंद्रिय जीव जीव नाम से जाने जाते हैं और शेष बचे हुए जीव अर्थात एकेंद्रिय में पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु का जीव सत्व कहे जाते हैं। इन सभी शरीरधारी जीवों में जिन मुनि को शत्रु मित्र भाव नहीं है अथवा दया भाव विद्यमान है, उन्हीं परम शांत मुनि में के सदाकाल सामायिक रहता है। श्री पद्मनंदी आचार्य ने भी कहा है, संसार में चिरकाल भ्रमण करते हुए प्राणी के कौन कौन से जीव पिता, माता व भाई आदि नहीं हुए। जो अपन वो पढ़ते ना 18 नाते की कथा आती है ना, अर्थात सभी जीव सभी संबंध से अपने हो चुके हैं। अतः उन जीवों के घात में प्रवृत्त हुआ प्राणी निश्चय से सबको मारता है। जब अपन एक की हत्या करेंगे तो वो भी कभी ना कभी कुछ रहा ही था अपना। आश्चर्य तो यह है कि वह अपने आप को भी घात कर लेता है, क्योंकि इस भव में जो दूसरे के द्वारा मारा गया है, वह निश्चय से भवांतरों में क्रोध की वासना से अपने उस घातक का बहुत बार घात करता है। यह बड़े खेद की बात है। रोगी प्राणी को भी तीनों लोकों की प्रभुता की अपेक्षा एकमात्र अपना जीवन ही प्रिय है, कारण कि वह सोचता है कि जीवन के नष्ट हो जाने पर वह तीनों लोकों का साम्राज्य भला किसको प्राप्त होगा। निश्चित ही
यह जीवन दान समस्त व्रत, शील एवं अन्यान्य गुणों का आधारभूत है। अतएव लोक में जीव के जीवन दान की अपेक्षा अन्य समस्त संपत्ति आदि का दान भी तुच्छ माना गया है। अभिप्राय यही हुआ कि जीवन दान, अभय दान ही सर्वदानों में श्रेष्ठ है। यहाँ तात्पर्य यह समझना कि जो महासाधु सभी जीवों को अभय दान देते हैं, वे ही राग द्वेष के अभाव से अपनी आत्मा पर दया करते हुए परम स्वस्थ निज पर महा आह्लादमय शुद्ध आत्मा ठहरते हैं। उनके ही निश्चय सामायिक होती है। ऐसा मानकर परम साम्य भाव का ही सतत अवलंबन लेना चाहिए। दीदी 126 पूरी हो गई है। ठीक है, अब ये 127 ले लेते हैं। जस सनी जस सनी दो अप्पा संजमे नियमे तबे तस् समाई गम ठाई इदि केवली सासणे। हो संयमी बहुत सुंदर दीदी, हो बहुत सुंदर। संयमी नियम में यम में बिठाता जो आत्मा को पतन से यग से उठाता स्थाई सुसामायिक है उसमें दिखाता यो केवली परम शासन गीत गाता। जिस मतलब जिसकी, अप्पा मतलब आत्मा, संयम मतलब संयम, नियमे मतलब नियम में, तभी मतलब तप में, सन्निहदो सन्निहित है, तस् उसकी, समाइगम सामायिक, ठाई मतलब स्थाई, इधि मतलब इस, केवली शासने केवली भगवान के शासन में कहा है। जिसका आत्मा संयम में, नियम में तथा तप में सदा सन्निहित रहता है, उसी के स्थायी समायिक व्रत होता है। ऐसा केवली जिनेन्द्र के शासन में कहा है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी गाथा नंबर 127 में यह कह रहे हैं कि परिचय कब होगा, श्रद्धा कब आएगी, जब निकट आओगे। जो संयम से दूर है, तप से दूर है, त्याग से दूर है, तो आत्मा के पास कैसे पहुंचेगा। जब तक तुम चारित्र से भयभीत रहोगे, तब तक चारित्र से डर ही लगता रहेगा और संयमी आपको दुखी नजर आएंगे। हमें क्या लगता है कि हम खा पी के बड़े खुश हैं, और ये संयमी व्रती जब अपना अंतराय मान लेते हैं, बाल निकल जाता है, कुछ जीव जंतु निकल जाता है, कितने दुखी होते होंगे। खाते नहीं, पीते नहीं, ढंग से सोते नहीं, सब समय सामायिक स्वाध्याय यही सब करते हो, कितने दुखी रहते होंगे। लेकिन ये हमारा भ्रम है। होंगे नहीं, वो दुखी होंगे नहीं, पर आपको नजर आएंगे। जब आप संयम के नजदीक आओगे तो महसूस करोगे कि आनंद ही आनंद है। आनंद नहीं, परमानंद है। संयम के पास आना और कहीं नहीं जाना, उतना ही प्रयोजन रखना तो आनंद आएगा। दर्पण को देखते हो, दर्पण को देखने में आनंद नहीं है, दर्पण में गौर से देखने पर अच्छा लगता है। दर्पण में चेहरा देखने वाला कब कहता है अंतरंग से कि मैं दर्पण देख रहा हूँ। आप दर्पण देखते हो, दर्पण में चेहरा देखा जाता है। इसी प्रकार से संयमी संयम को नहीं देखता, संयम में अपने स्वभाव को देखता है। क्योंकि जो किया जा रहा है वो क्रिया है, और जो देखा जा रहा है वह संयम है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब देखते हुए तन्मय हो जाता है, ऐसे ही निज बिंब में निज चेतन को देखता है तो तन्मय हो जाता है। वही संयम के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर पाता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दूरियां मत बनाओ, पास में आओ। जितनी दूरियां बनाओगे उतने भ्रम उत्पन्न होंगे। लोक में जितने भ्रम हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, सब दूरियों से होते हैं। हमने आपको नहीं समझा, आपने हमको नहीं समझा, समझाने वाले बीच में आ गए। परिणाम यह निकला कि जिसे हमें समझना चाहिए था वो तो गौण हो गया, और समझाने वालों की बातों में हम इतना समझ गए कि मालूम चला कि उसी के समझौते में पूरा जीवन निकल गया। यदि सुखमय जीवन जीना चाहते हो, तो प्रसन्नता से रहना चाहते हो, तो अपने संयम को स्थिर रखना चाहिए। तो हर व्यक्ति को खुश करने का विचार मत करना।
क्योंकि आप अकेले हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते। आप संसार की बात छोड़ो, घर के हर व्यक्ति को खुश नहीं रख सकते आप। कोई आपसे दुखी रहेगा, कोई आपसे प्रसन्न रहेगा। यदि आप अपनी खुशी को नष्ट करना चाहते हो, तो पूर्ण समाज, देश को खुश करने का विचार करो। जिस दिन आप अपने आप में प्रसन्न हो जाओगे, तो सारा विश्व आपसे प्रसन्न हो जाएगा। जैसे मोदी जी है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, सब कोई तो खुश नहीं है उनसे। कुछ खुश होते हैं, कुछ निंदा करते हैं, कुछ आलोचना करते हैं, कुछ क्रिटिसाइज करते हैं। केवली ने यह देखा होता कि दीक्षा लेने के पूर्व सबको खुश कर लूं, फिर संयम स्वीकार करूंगा, तो वह कभी दीक्षा नहीं ले सकते थे, और न ही वह केवली बन सकते थे। केवली जब केवली बनते हैं, तो उनके माता पिता सहज थोड़ी ना उनको अलाउ कर देते हैं कि जा पुत्र, तू जाके वैराग्य ले और दीक्षा ले और केवली बन। उनको तो अपना राग नजर आता है, और वो रोकते हमारे 5 बालयती को, मुनि को, पारसनाथ महावीर स्वामी जिन्होंने शादी ही नहीं की, उनको ऐसे रोकते कि ना लल्ला तू मत जा। लेकिन वो सुनते कहाँ है। इसीलिए कहा गया है, आप सबको खुश नहीं रख सकते। जब सबको खुशी व नाराजगी छोड़ दी और केवली भगवान बन गए, तो उनके केवल गान कल्याण की पूजा के लिए जो शत्रु थे, वह भी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। जैसे मैंने प्रतिमानियों के शास्त्र में पढ़ा, जब रामचंद्र जी बैठ के पद्म मुनि बन के तपस्या कर रहे थे, तो सीता का जीव जो स्वर्ग में पहुंच चुका था, वो आया नीचे और कहता है, स्वामी मैं तुम्हारी सीता और तुम मेरे राम काहे का तपस्या कर रहे हो। उसके जीव को ये बात क्यों सूझी। उसने सोचा, मुझसे पहले मेरे स्वामी केवली बन जाएंगे, और मैं तो देव बना हुआ हूँ, और मैं यही लटका रह जाऊंगा। तो जाके कितनी तरह से तीर्या चरित्र कर करके रामचंद्र जी की तपस्या में मैं सीते, तुम्हारी सीते, लेकिन वो केवली की तपस्या जरा से भी मचले नहीं। जिस कपिल ने अग्नि लगाई थी, जिस कमठ ने उपसर्ग किया था, केवल ज्ञान होने के पश्चात कैसे वो चरणों में गिर गया। और वो कमठ का जीव कौन था। उस भाव में उसके नाना, मतलब सबसे सबसे पास का रिलेटिव जो होता है, वही शत्रुता का काम करता है। दूसरे को खुश रखना चाहते हो, तो तुम अपने को खुश रखना सीखो। आपको क्या करना है, खुद को खुश रहना है हमेशा। और मैंने तो प्रवचन में ऐसा सुना, सुधा सागर जी ने कहा, भगवान से ये मानना चाहिए कि भगवान मैं हर जन्म में खुश रहूं। और अगर ये आपने मांग लिया, तो आपका नरक गति तो छूट गया, क्योंकि नरक गति में तो कोई खुश रहता नहीं कभी भी। तो भगवान से ये मानना है, मैं हर जन्म में खुश रहूं। शास्त्र में अभी ऐसा कहा है कुंद कुंदाचार्य ने, कि तुम अपने आप को खुश रखना सीखो। आप कभी किसी को खुश नहीं रख पाओगे, और न किसी के अनुसार चल पाओगे। कर्तव्य भाव आपको अकर्ता नहीं बनने दे रहा है। आप ये सोचते हो कि मैं नहीं करूंगा तो शायद कुछ नहीं होगा। आप यात्रा पर चले जाओ, फिर देखो कि घर चल रहा है या नहीं। आप सदैव के लिए भी चले जाओ, तो भी चलता रहेगा, तो फिर कर्ता किस बात की हो, होता स्वयं जगत परिणाम। कितने भी बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उसके बिना घर बढ़िया से वैसे का वैसे चल जाता है। लेकिन वो सोचता है कि मैं नहीं जाऊंगा तो सृष्टि रुक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी काम कर रहा है। बोला, महाराज क्या करूं, काम करना पड़ता है। उस काम ने कब कहा कि तू मुझे कर, मुझे करो। काम को दोष मत दो, अपनी करतूत को दोष दो, अपनी प्रवृत्ति को दोष दो। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि निकट आओ। किसकी, आत्मा के निकट आने के पहले संयम के नहीं, संयमियों के सन्निकट आओगे, तब संयम के निकट आओगे। जब संयमी नहीं, तो संयम कहाँ देखोगे। धर्म धर्मात्मा के पास मिलेगा, फल वृक्ष के पास मिलेगा। आकाश में फल को मत चाहना। फल चाहते हो तो वृक्ष के पास जाओ। आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि निकट आओ। किसकी, आत्मा की संयम तप नियम के। सब में शक्ति मुक्ति लगी हुई है। जब संयम नियम तप इन तीनों के पास जाओगे, तब सामायिक स्थान होगा, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। जो तप के पास होगा, संयम के पास होगा, नियम के पास होगा, उसी की समाधि होगी।
ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं जब मरने का समय आएगा तो जाके गुरु के सामने दीक्षा लेके समाधि ले लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें अपनी पूरी जीवन में साधना करनी होगी, नियम लेना होगा, संयम लेना होगा, तपस्या करनी पड़ेगी। जो संयम नियम तब के पास नहीं है, वह समाधि के पास भी नहीं है। ये तीनों किसमें होंगे? क्योंकि प्रत्यक्ष मात्र प्रत्यक्ष को कह पाता है, परोक्ष मात्र परोक्ष को जान पाता है। प्रत्यक्ष भी प्रमाण है और परोक्ष भी प्रमाण है, पर बीच में तर्क ऐसी वस्तु है जो प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों को जानता है। प्रत्यक्ष यह लौकिक प्रत्यक्ष है, इंद्रिय प्रत्यक्ष की बात है। पेन को मैं प्रत्यक्ष जान रहा हूँ, देख रहा हूँ किससे? आंखों से। पेन को जाना किससे? स्मृति से परोक्ष को जाना। स्मृति किसको बता रही है? परोक्ष को। जो प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, उसे कैसे जानोगे? प्रत्यक्ष यहाँ है नहीं, परोक्ष स्मृति से जानना नहीं, दोनों को पकड़े वो कौन सी वस्तु है? वो है तर्क। व्याप्ति का ज्ञान तर्क है, साधन से साध्य को जानना यह अनुमान है। व्याप्ति क्या कहती है? होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, अन्वय व्यक्ति के होने पर ही होगा, यह व्याप्ति कह रही है। धूम दिख रहा है, अग्नि नहीं दिख रही। प्रत्यक्ष में अग्नि नहीं है। जहां तुम धूम देख रहे हो वहां कभी पहले अग्नि देखी नहीं थी। इसलिए प्रत्यय विज्ञान नहीं लगेगा, स्मृति नहीं लगेगी। आप अपरिचित स्थान में जा रहे हो, वहां आपको धुआं दिखा, आपने अग्नि को कैसे जाना? तर्क कहेगा कि यहाँ धूम है इसलिए यहाँ अग्नि निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि अन्यथा धूमोत्पत्ति नहीं होती। जहां जहां अग्नि होती है वहीं वहीं धूम होता है। ये किसने कहा? तर्क ने कहा। साध्य की सिद्धि जिससे सुनिश्चित हो उसका नाम तर्क है। असत्ता में तर्क नहीं लगेगा। जो असत्ता में तर्क लगाएगा वो आकाश के फूल खिलाएगा। फूल तो आकाश में नहीं खिलते, वृक्षों में खिलते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति आकाश पे खिला लेते हैं। आंटी, जी 128 नंबर गाथा पढ़ के समझाइए हमें। जी, आपने बहुत अच्छी गाई दीदी गाथा, अच्छी गाई, धन्यवाद। जस रागो दोषोदु बिगड़िम न जाने जनेदु तस् सामाई गमठाई इदि केवली सासने। जिसका मन विकृति को नहीं प्राप्त होता है उसके स्थायी सामायिक होती है, ऐसा श्री कुंद देव कहते हैं। जस रागो दोषोदु बिगड़िम न जनेही, जिसके राग और द्वेष विकृति को नहीं उत्पन्न करते हैं। तत्स्थायी सामायिकम, उसी मुनि के स्थायी सामायिक होती है। यदि केवली शासन है, ऐसा केवली भगवान के शासन में कहा गया है। जो संयमी वीतराग चारित्र के बिना न होने वाले ऐसे उपेक्षा लक्षण संयम से परिणत हो रहे हैं, उन्हीं के राग भाव और द्वेष भाव विकृति को उत्पन्न नहीं करते हैं। अर्थात ये राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते हैं, उन्हीं मुनि के स्थायी सामायिक होती है, ऐसा केवली भगवान के संप्रदाय में कहा है। उसी को कह रहे हैं। राग अर्थात प्रीति परिणाम और द्वेष अर्थात अप्रीति परिणाम। इस संसार में राग की अपेक्षा द्वेष अधिक अनिष्टकारी अशोभन दिखता है, किंतु संपूर्ण अनर्थ की परंपरा का मूल कारण राग ही है। श्री शुभचंद्र आचार्य ने कहा भी है, जहां पर राग अपना पैर रखता है वहां पर द्वेष आ ही जाता है। यह निश्चित है। पुनः यह मन इन दोनों का अवलंबन लेकर अधिक विकार भाव को प्राप्त हो जाता है। जिसके साथ अथवा जिस वस्तु में राग है, किसी भी प्रतिकूलता को प्राप्त करके उसी के साथ अथवा उसी वस्तु में द्वेष उत्पन्न हो जाता है। सुकौशल मुनि की माता सहदेवी के समान उस सहदेवी का अपने पुत्र सुकौशल के प्रति बहुत ही स्नेह था। आप हमेशा दीदी ये कहानी सुनाती हो सुकौशल मुनि की। पुनः उस पुत्र के दीक्षा लेने पर वह आर्त ध्यान से मरकर व्याघ्री होकर उसी पुत्र को खाने लगी। दूसरी बात यह है कि राग द्वेष आदि लहरों से जिनका मन रूपी जल चंचल नहीं हुआ है, वे ही आत्मा के तत्व को, वास्तविक स्वरूप को देख लेते हैं। उस आत्म तत्व को
चंचल चित्त वाले नहीं देख सकते। यदि कदाचित ये राग द्वेष उत्पन्न होवे तो क्या करना चाहिए? ऐसा प्रश्न होने पर श्री आचार्य देव उपाय दिखलाते हैं। जब तपस्वियों के मन में मोह के निमित्त से ये राग द्वेष उत्पन्न होवे, तभी वे स्वस्थ आत्मा की भावना करें, तो वे तत्क्षण ही शांत हो जाते हैं। अथवा राग के दो भेद है, प्रशस्त और अप्रशस्त। इनमें से धन, कुटुंब, पुत्र, मित्र आदि में किया गया राग अप्रशस्त ही है। जैसे कि सायंकाल में पश्चिम दिशा में लालिमा होती है, जो कि अंधकार लाती है, वैसे ही यह अप्रशस्त राग मोह रूपी अंधकार के द्वारा आंख को बंद कर संसार में गिराने वाला है। इसके विपरीत अर्यंत, सिद्ध, शास्त्र, गुरु आदि में किया गया अनुराग प्रशस्त कहलाता है। प्रातः काल की पूर्व दिशा की लालिमा के समान यह प्रकाश को प्रकट करके मोक्ष मार्ग में ले जाने वाला है। श्री कुंद कुंद देव ने कहा भी है, अरंत सिद्ध साधु में भक्ति, धर्म में प्रवृत्ति और गुरुओं के अनुकूल चलना, यह सब प्रशस्त राग कहलाता है। गुरुओं की वंदना करना, नमस्कार करना, उनके सामने आने पर उठकर खड़े होना, चलते समय उनके पीछे चलना इत्यादि भक्ति क्रियाएं रागचर्या में मुनियों के लिए निंदित नहीं है। अर्थात यह प्रशस्त राग मुनि भी करते हैं। तात्पर्य यह है कि छठे गुण स्थानवर्ती मुनियों का भी अर्यंत, सिद्ध, श्रुत आदि में राग करना श्रेष्ठकर माना गया है। ऐसा समझकर वीतराग, निर्विकल्प, ध्यानमय, परम आवाज नहीं आ रही आंटी। क्या आज और कोई नहीं है? नहीं, एक जन और है शैलेंद्र जैन से, अंकल और बाबूजी नहीं है। कोई बात नहीं, आप पढ़ लेंगे देशना से। ठीक है। 128 28 तो आपने समझा दिया मुझे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 129 चलेगा। जो जी जी दुअट्टम च रुद्धम च क्षाणम वज्रदेदी निच्चसो तस्य समाइगम ठाई इति केवली सासणे लो आरती रौद्रमय ध्यान नहीं लगाता पे साधु नित्य उनको मन से हटाता स्थाई सुसमायिक है उसमें दिखाता यो केवली परम शासन गीत गाता। ये सेकंड नंबर लाइन सेम है 128 की भी और 129 की भी। प्राकृत में भी सेम है और हिंदी में भी सेम है। जो आर्त और रौद्र ये ध्यान सभी को में आएगी। आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़ता है उसकी निरंतर स्थायी सामायिक व्रत होता है, ऐसा केवली भगवान के शासन में कहा है। आर्त ध्यान तो मुनियों का भी तो नहीं छूटता है आंटी, रौद्र ध्यान उनका छूट जाता है लेकिन आर्त ध्यान तो रहता है। निदान नाम का नहीं होता, बस निदान हाँ, नहीं होता। निदान उनको हाँ, नहीं होता, ये है। निदान नहीं होता। 3 अर्थ ध्यान उनके हो सकते हैं। आपने किसी नग्न व्यक्ति को देखा तो आप क्या करें? दौड़ पड़े। जब पास जाकर देखा कि पीछे कमंडलू नहीं थी, कोई नागा साधु थे। वीतराग मुद्रा को देखकर लगा कि मुनिराज आ रहे हैं और जैसे ही वेश देखा और तो भाव बदल गए। क्यों बदल गए? क्योंकि वहां संयम तप नियम में स्थिरता नहीं थी। जब तक संयम नियम तप में स्थिरता नहीं होगी तब तक वेश वंदनीय नहीं होता। लेकिन बिना वेश के संयम तप नियम के भाव आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। नहीं तो आप सोचे कि पहले भाव को लाएं फिर वेश को बुलाएं, ऐसा नहीं होता। जब दीक्षा के संस्कार होते हैं तो सीधा सप्तम गुणस्थान बनता है। प्रमत्त में नहीं आते, सीधे अप्रमत्त में आते हैं, लेकिन गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त है। गिरने का छठवा है, चढ़ने का सातवां, पंचम काल में इससे आगे नहीं बिल्कुल है। हम तो स्त्रियां हैं, पांचवे के आगे तो ऐसे ही पंचम काल में जा ही नहीं सकते हम। जा ही नहीं सकते।
और 7वें का भी है ना दीदी, स्वस्थान पहला तक ही बार, जाएँगे। पहला, दूसरा हाँ, में जा ही पहले नहीं बार, सकते। दूसरे दूसरा में नहीं जा सकते, वो भी सातवां अतिशय में नहीं जा साथी सकते। से नहीं है। साथी से सप्तम गुण हाँ, स्थान श्रेणी सम्मुख होता है। पंचम काल में श्रेणी नहीं जी, होती, विद्या नहीं होती, केवल अवधि मन परे ज्ञान नहीं है। क्या क्या नहीं है? पंचम काल में केवली ज्ञान नहीं हो सकता हमें, अवधि भी नहीं हो सकता और मन पर्य ज्ञान भी हाँ, नहीं हो सकता। अब मेरे मन में क्या श्रेणी चल आरोहण रहा है, सीढ़ी। वो आंटी कभी नहीं समझ सकती कि मेरे मन में क्या चल रहा है। धर्म का साक्षात फल नहीं दिखता है, फिर भी पंचम काल के लोगों की श्रद्धा वंदनीय है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी धर्म में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पे, मोक्ष मार्ग की गाड़ी में चढ़ने के लिए प्लेटफार्म में आ गए हैं। अब हमें लोकल ट्रेन से बड़ी गाड़ी मिलेगी या कहाँ से मिलेगी, हमको तो चढ़ के वो बड़ी वाली गाड़ी पकड़नी ही है। दर्शन जी, आत्म प्रकाशी होता है और ज्ञान स्व पर प्रकाशी होता है। तो आंटी सीता माता की तरह नहीं सोच करके संबोधन करने आ जाइएगा अगले भाव में। पता नहीं कहाँ रुल जाए तो भरोसा नहीं है कौन कहाँ रुल जाए और कौन केवली हो जाए। सही बात है। ज्ञान के दो भेद किए हैं, परमार्थ ज्ञान और स्वार्थ ज्ञान। श्रुत ज्ञान स्वार्थ जी, भी होता है, परमार्थ भी होता है, मति ज्ञान स्वार्थ है। केवल्य में पदार्थ अपने आप दर्पणवत हो झलकते हैं, निर्मलता है। पांचों ज्ञान परमार्थ ही नहीं है, स्वार्थ भी है, परमार्थ भी है, प्रदीपवत। जिसे आप परमार्थ कह रहे हैं, उस परमार्थ पर भी तेरा पुरुषार्थ चल रहा है। विषयों में जो प्रवृत्ति जाती है, यह भूल के भी नहीं कहना कि वो अज्ञानता में चली गई। आपने भोजन अज्ञानता में किया कि ज्ञान से किया? जो भोजन होता है वह अज्ञानता में नहीं होता है, वह ज्ञान से होता है। लेकिन परमार्थ उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहता, अज्ञान कहता है। आप जो विषय का सेवन कर रहे हो, अज्ञानता में नहीं, जान करके बुद्धि पूर्वक कर रहे हो। कौन जीव नहीं जानता कि विषयों में जाने से कर्म बंद होता है? जानकर अग्नि में हाथ डालना, यह कौन सी विज्ञता है? फिर भी देखो, जीवन के राग और मोह की दशा सब जान रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। कुछ भी जहां न करना पड़े, उसका नाम संयम है। आपको सामायिक करने नहीं कहूंगा, आप उपवास कर लो नहीं कहूंगा, आप प्रतिक्रमण कर लो, ध्यान में लवलीन हो जाओ, कुछ मत करो, सब कुछ होगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसी व्यवस्था है वैसी अवस्था करना, नहीं तो अंदर से पता नहीं कहाँ कहाँ घूमो और बाहर से आंखें बंद कर लो। यह उपयोग की निर्मल दशा है। यहाँ कह रहे हैं कि भावी तीर्थनाथ कौन? जिनका अंतर बाहर निर्गंथ है, उनके सहज समता प्रशस्त राग के अविराम में निश्चल समता का उद्भाव हो रहा है। ऐसी परम सुखी समता को लेके कभी भी चले जाओ, यहाँ तक कि शत्रु के घर में चले जाना, समता सखी के साथ आपका सम्मान होगा, आरती उतारी जाएगी। कैसे? शत्रु को जाके सॉरी बोल दो, पानी पानी हो जाएगा, आपको बैठाएगा, खाना खिलाएगा, और उससे जाके झगड़े करोगे तो मार मार के घर से निकाल देगा। राजा मधु तो शत्रुघ्न का शत्रु था, ये तो हमने 2-4 दिन पहले भी पढ़ा था। जब मुनिराज बन गए तो शत्रुघ्न ने नमस्कार किया था कि नहीं? वो शत्रु कहाँ था? व्यक्ति शत्रु नहीं होता, वासना शत्रु होती है। जो निज में वास न करने दे, उसका नाम वासना है। आप अपने घर कब जाओगे? इन वासनाओं के घर में आप अनंत बार बस चुके हो। जब भी कोई चीज खाने की बहुत जोर से इच्छा करती हो तो सोचना, अनादि काल से मैं खाता आया हूँ, मेरी तो इतना इतना इसको भोग कर कर भी मेरी इच्छा खत्म नहीं हुई, तो मैं इसे क्या खाऊं? ध्यान रखो, ये नियम से जलाएगी और जला रही है। आपकी जितनी व्यथा है उसका लीस मात्र भी नहीं सुना पाते हो। जिस दिन वेदना सुना देगा, आप विश्वास रखो वो घर छोड़कर चला जाएगा। अपनी वेदना जिस दिन सुना देगा, वो जीव इतना हल्का हो जाएगा, उसको घर अच्छा नहीं लगेगा। वेदना सुनने वाला कोई मिल नहीं रहा है, मौका मिल नहीं रहा, भाव नहीं बन रहे। हर व्यक्ति की अपनी वेदना है। आप तो काल दोष कहते जाना और काल के गाल की ओर बढ़ते जाना। काल दोष इतना है कि मोक्ष नहीं होता।
पर काल दोष इतना नहीं है कि मुनि नहीं बन सकते। आचार्य गुणबद्ध स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा है कि एक भोगों की ओर दौड़ रहा है, दूसरा भोगों को छोड़ के भाग रहा है, और कुछ ऐसे भी है कि यह छोड़ो नहीं पकड़ो। अहो, तू दूसरे के बमन को चाटने के लिए दौड़ रहा है। केवली भगवान जो चक्रवर्ती थे, उनके पास क्या नहीं था। इतनी नरम मुलायम चमड़ी, राजा राजा, ऐसे रानियां, ऐसे सेवक, इतना पैसा, इतना खजाना, और वो सब छोड़ के चली गए जंगल में तपस्या करने के लिए। हमारे पास तो है ही क्या, कुछ भी नहीं, वो भी नहीं छूटता हमसे। वे धन्य है, उन्हें नमस्कार हो जिन्होंने भोगों में अपने पैरों को रखा ही नहीं। यही भावी तीर्थनाथ है। जैसे एक 10 साल का बच्चा अपने मम्मी पापा को बोलता है कि मैं वैराग्य लूंगा, मैं मुनि बनूंगा, मुझे ज्ञान सागर जी के पास जाना है, मुझे सारे मुनियों के दर्शन करने हैं, और उनके पापा और मम्मी बोलते नहीं, अभी तो तू छोटा है, अभी तू घर में रहे, और वो दूसरे दिन गायब, घर से गायब। ये जन्मों जन्मों का पुण्य, एक जन्म का पुण्य से ये सब संभव नहीं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी गाथा संख्या 128 में कह रहे हैं कि दूध का भरा हुआ घट कितना मधुर है, कितना निर्मल है, शरीर में तेज देता है, शरीर में शक्ति देता है, शरीर में वीर्य बढ़ाता है, शरीर में ओज भी देता है। लेकिन एक बूंद नींबू अगर पड़ जाए उसमें तो सब नष्ट, सब फट जाता है, सब फट जाता है। यह मेरा भगवान आत्मा जो अनंत सुख स्वभावी, अनंत वीर्य स्वभावी, अनंत दर्शन स्वभावी, अनंत ज्ञान स्वभावी, टंकुत कीर्ण है, परंतु भोग की एक बूंद ने पूरे असन मधुर स्वभाव को विकृत कर दिया। किसी किसी को तो वो एक बूंद मिल भी नहीं रही, उसे ढूंढ रहे हैं कि हमें ये सुख मिलेगा, इसलिए बैठे हैं। किशोर अवस्था में तुम्हारे गाल कितने फूले थे, पर वास्तव में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, सुखा भास है। संयम में शांति सुख नहीं होता तो चक्रवर्ती वैभव छोड़ के भिक्षु नहीं बनते। स्वतंत्र जीवन में आनंद ही आनंद है। जैसे कोई व्यक्ति नींबू चूस रहा है, उसके दांतों में खट्टापन की विकृति आ रही है उसके अम्ल के प्रभाव से, इसी तरह हमारे अंतसे का विकार मेरे चेतन द्रव्य को ऐसे छार छार कर रहा है जैसे नींबू की बूंद दूध को छार छार कर रही है। जिसके राग द्वेष नहीं, उसकी विकृति उत्पन्न नहीं होती, उसी के सामायिक स्थान होता है, ऐसा केवली के शासन में कहा है। जब तक राग होगा, द्वेष होगा, तब तक सामायिक नहीं होगी। अनुभव कर लो, जब से 2 दुकानें हो गई है तो क्या हुआ, शांति चली गई। पहले नहीं थी तो भगवान के मंदिर में बैठता था, गुरुओं के चरणों में बैठता था, जिनवानी सुनता था, पढ़ता था, अब तो महाराज समय नहीं मिलता। ऐसे धन के लिए धिक्कार हो, जिससे प्रभु के द्वार से भगा दिया। धन ने क्या किया, प्रभु के द्वार से ही भगा दिया। क्यों? कि मुझे तो कमाना है, मेरे पास तो समय नहीं। एक व्यक्ति प्रवचन सुन रहा था, उस समय प्रशस्त आयु का बंद होता, लेकिन फोन की घंटी बजी तो कितना दुर्भाग्यशाली था कि फोन सुन के आ रहा हूँ, ऐसा कहकर प्रवचन हॉल से उठ गया। समाचार था कि तुम्हारे दादाजी की मृत्यु हो गई। आर्त रौद्र ध्यान से आयु का बंद कर लिया। घड़ी और मोबाइल लेकर आओगे तो उपयोग स्थिर नहीं रहेगा। तो आचार्य कहते हैं प्रवचन सुनना है तो घड़ी भी रख दो और मोबाइल भी रख दो, न तो समय देखना है और न किसी की सुनना है। क्योंकि आपका आयु बंद आने वाला था और आपने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में आयु बंद कर लिया। स्वरूप में जाने की क्षमता कितनी घट चुकी है। सब बाहर बाहर में, ऊपर ऊपर का आनंद है, अंदर का आनंद नहीं है। ऐसा जीव सामायिक स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। राग द्वेष भाव ही परिस्पंदन को उत्पन्न करता है। पाप रूपी 8वीं की अग्नि है राग और द्वेष। परंतु जो निर्घंत परम संयम स्वभाव में लीन है, उनको राग द्वेष विकार को उत्पन्न नहीं करता। ऐसे महान आनंद के अभिलाषी 5 इंद्रियों के विषय से रहित शुद्धात्मा में प्रवेश नहीं हो पा रहा है आपको। क्यों? यहाँ शर्त रख दी कि पंचेंद्रिय के प्रसंग से रहित है और परिग्रह के नाम पर जिनके पास शरीर मात्र है, उनके ही सामायिक व्रत साक्षात होगा।
ऐसा केवली के शासन में प्रसिद्ध है। जब तक धन व धरती पर राग लगा है, तब तक शुद्धात्मा धरती पर उतरने वाला नहीं है। शुद्धात्मा उतरने के पहले धन व धरती का राग छोड़ना होगा। पत्थर पर बीज डाल देना, खाद भी डालना, पानी भी देना, लेकिन फूल आने वाला नहीं है। कितना ही पत्थर के ऊपर पानी डालो, फूल नहीं आएगा। इसलिए जब तक भव्यता की उर्वरा भूमि और संयम का सत्संग आपको प्राप्त नहीं होगा, तब तक शुद्धात्मा की धरती में चारित्र और ज्ञान के वृक्ष लहलाने वाले नहीं है, मोक्ष का फल लगने वाला नहीं है। कितनी सुंदर सुंदर भाषा में विशुद्ध सागर जी लिखते हैं। कितनी उनको भाषा का ज्ञान है। पत्थर पर जरा भी मिट्टी डाल दो, बीज तो उग जाएगा। ऊपर जाते हैं और गिर जाता है। नीचे मिट्टी रहेगी तभी तो जड़ फैलेगा। इसी तरह अभव्य जीव भी निर्घंत मुनिपने का बीज डाल देता है, बिना भाव लिंग के। वह पत्थर पर थोड़ी मिट्टी के वृक्ष के समान है। वह इतना उगता है कि ग्रेवक तक चला जाता है। क्योंकि मंद कसाई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि भी हो तो ग्रेवक तक जाता है और फिर पूरा वृक्ष नीचे गिर जाता है। फल उसी वृक्ष में आते हैं जो जमीन से ऊपर जाता है। जो वृक्ष जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे जाता है। अभव्य तो अभव्य ही है, भव्य तो भव्य ही है। भव्य को पत्थर नहीं कहा, मिथ्यात्व को पत्थर कहा है। जो बीज मिट्टी में डाला जाता है वो दिखता नहीं, पहले अंदर ही फूटता है, पकता है, फिर ऊपर आता है। ऐसे ही भव्य जीव पहले मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है। जैसे बीज को जमीन में डालते हैं तो पहले बीज 3 टुकड़े करता है, बीज वाले में पौधा निकलता है। ऐसे ही मिथ्यात्व के 2 टुकड़ों के बीच में सम्यक प्रकृति उत्पन्न होती है। फिर देशना लब्धि का पानी काम करता है और करण लब्धि के आने पर ही फलित होता है। 4 लब्धियां तो स्वर्ग में हो जाएगी, पर करण लब्धि भव्य के नहीं होगी, अभव्य की नहीं होगी, सम्यक तो होने पर ही होगी। इस प्रकार से भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि ऐसा केवली भगवान का उपदेश है। जब तक मिथ्यात्व, राग, द्वेष की परिणति नहीं हटेगी, तब तक सामायिक चारित्र नहीं होगा और सामायिक चारित्र के अभाव में यथाख्यात और स्वरूपाचरण संभव नहीं है। नहीं। ज्ञान की ज्योति से पापों के समूह की सेना रूपी घोर अंधकार को नष्ट कर दिया जाता है। वर्तमान में सहज परमानंद के पीयूष से जो पूर्ण युक्त है, ऐसे नित्य समृद्धि स्वभाव में लीन उनको किसकी विधि, किसका निषेध। जो निज शुद्धात्म स्वरूप में लीन है, उसको न कोई विधि का कथन करने की आवश्यकता है और न निषेध के कथन करने की आवश्यकता है। वह न विधि में है न निषेध में है, वह तो अपने स्वभाव में है। परवीतरा को किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं, वह तो अपने सहज स्वरूप में लीन है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी 129 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि बड़ी सहजता से समझना, शुद्ध उपयोग भी समझना, शुभ और अशुभ को समझ लो। प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जिसके भावों में दुष्टता है, दुष्टों की गोष्ठी में बैठना जिसको पसंद हो, उग्र स्वभावी हो, नेत्र लाल हो रही हो, दांत पिस रहा हो, भुजाएं फड़क रही हो, भौएं तिरछी हो रही हो, ओठ चबा रहा हो, अब और क्या पूछना है। यह सब रौद्र ध्यान के लक्षण हैं। हम कितने धर्म ध्यान कर पाते हैं, धर्म ध्यान के स्वरूप में नहीं पहुंच पा रहे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, सामायिक की बात कर रहे हैं और सविकल्प स्वभाव शुभोपयोग भी नहीं बन पा रहा है। यथार्थ में धर्म ध्यान 7वें गुणस्थान से स्वीकारा है। मतलब हम लोग जो सही कर बात रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। धर्म ध्यान तो 7वें गुणस्थान से शुरू है। देवसेन स्वामी ने 6वें गुणस्थान में धर्म ध्यान को उपचार संज्ञा दी। मुख्य धर्म ध्यान सप्तम से शुरू हो रहा है। चौथे 5वें गुणस्थान में जब सब उपचार ध्यान है, 7वें गुणस्थान में अर्थ होते हैं। इसलिए धर्म ध्यान को अंश रूप में है, कहीं कदाचित थोड़ा थोड़ा अंश है बस। 6वें गुणस्थान में अर्थ ध्यान की 4 उपाय होते हैं, इसलिए शुद्ध धर्म ध्यान नहीं कहा। शुद्ध धर्म ध्यान तो 7वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। धर्म ध्यान के 2 भेद है, सविकल्प और निर्विकल्प धर्म ध्यान। 6वें गुणस्थान तक विकल्प
और सप्तम गुण स्थान से निर्विकल्प। जो तू धवल वस्त्र धारण किए हैं, इनको धोने में जो पाउडर लगा था वो पानी बह के नाली में जा चुका है। धवल वस्त्रों में जो आनंद मना रहा था वो कौन सा ध्यान चल रहा था? हिंसानंदी रौद्र ध्यान। अब आप अपने आप से पूछो, 24 घंटे क्या करते हो? मंदिर में कितना घंटे रहते हो? फिर अंदर कितने घंटे रहते हो? पहले धर्म ध्यान में आने का पुरुषार्थ करो, आर्त रौद्र को छोड़ो। 4 साल पहले किसी ने कुछ कह दिया था, वो सामने दिख गया, बोले आ गया मेरा शत्रु। माँ पुत्र से नहीं बोलती, माँ से पुत्र नहीं बोल रहा, भाई भाई से नहीं बोल रहा, पिता पुत्र से नहीं बोल रहा, और कह रहा है कि मैं धर्म ध्यान में बैठा हूँ। बैठते हैं बड़े बड़े प्रवचन हॉल में, सुनते हैं प्रवचन, लेकिन भाई का भाई से झगड़ा। काहे का धर्म ध्यान तेरा चल रहा है जब तुझे एक आत्मा में आत्मा नहीं झलक रही, राग द्वेष के संबंध नहीं छूट रहे? कितनी भी मायाचारी का धर्म ध्यान कर लो, लेकिन वीतराग वाणी कहेगी कि अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मुमुक्ष जीव के अंदर भेद भावना नहीं होती, तेरा मेरा भाव नहीं होता, इसलिए न तुम मेरे हो न हम तुम्हारे। परंतु मैत्री भाव सबसे है। मुमुक्ष जीव तेरा मेरा नहीं करता है, परंतु मैत्री भाव प्राणी मात्र से रखता है। मेरे कहोगे तो राग होगा, तेरे कहोगे तो द्वेष होगा। ज्ञानी रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मध्यस्थ भाव रखता है। रौद्र ध्यान की 4 भेद है: हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहनंदी और